हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एमराव। तो आज हम लोग बात करेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन्हीं में से जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें पेपर है हिंदी का, हिंदी काव्य का। तो उसी के बारे में देखते हैं क्या क्या आया है, वो सब आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। ये पेपर है बीए सेमेस्टर फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन 2022-23 और ये हिंदी का एग्ज़ाम है। तो हिंदी का जो पेपर है वो कॉमन होगा बीएससी और बीए वालों का, जो फर्स्ट सेमेस्टर का है उनका। तो चलिए देखते हैं। 2 घंटे का पेपर है, रिटन वाला। मैक्सिमम मार्क्स हैं 75। तो इसमें नोट में दिया गया है, नोट बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, नहीं तो लिखा कुछ होगा, आप काम कुछ और करोगे उसमें तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड आ, बा और सा हैं, मतलब 3 पार्ट में है ये पेपर। प्रत्येक खंड में वर्णित निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्न पत्र हल कीजिए। अभ्यर्थियों को अपने उत्तर केवल दी गई उत्तर पुस्तिका में ही देना है। कोई अलग से उत्तर पुस्तिका बी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। पहले क्या था कि एक कॉपी अगर भर जाएगी उसके बाद दूसरी कॉपी मिलती थी, बट अब ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही कॉपी में आपको सारे आंसर्स लिखने हैं, एक लिमिट कर दी गई। जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए वैसे ही करना है। तो खंड आ है लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला पार्ट है जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं आपको। इस पार्ट में क्या है कि ये नोट बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। जहाँ भी नोट लिखे वहाँ बहुत ध्यान से पढ़ लो, नहीं तो गलती होगी तो फिर सब गड़बड़ होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं इसमें, मतलब जितने भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे सारे करने हैं आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है, मतलब जितने भी इतने प्रश्न होंगे वो 5 नंबर के हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है पहले का कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर बताइए। खा है रीतिकाल की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। गा है निराला की कविता जो है वरदे वीणा वादनी वरदे का आशय स्पष्ट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पार्ट में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, उनके सारे के आंसर देने हैं, छोटे छोटे आंसर्स देने हैं। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा की भाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है प्रयोगवाद के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी। अकाल और उसके बाद कविता के भाव पक्ष का संक्षिप्त परिचय दीजिए। गीत फरोश कविता का मूल कथ्य स्पष्ट कीजिए। छायावाद की 3 प्रमुख विशेषताओं का परिचय दीजिए। प्रगतिवाद की 3 प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। जो प्रमुख 3 प्रवृत्तियां हैं उनका परिचय देना है। तो इतने क्वेश्चन हैं, देखने कितने क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट पार्ट में इतने क्वेश्चन आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में। अब आया बी पार्ट, खंड बी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें थोड़ा सा लंबा आंसर लिखना होता है। प्रस्तुत खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, यहाँ पे भी नोट पढ़ना ध्यान से, जिनमें से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। मतलब इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें से एक करना है और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। 4 में से कोई एक करना है, जो भी आता हो। जिसमें से पहला दिया गया है दिए गए पद्य अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मतलब ये जो दिया गया है ना उसकी प्रसंग के साथ व्याख्या लिखनी है। ये देखिएगा, या अथवा ये वाला करना है दिए गए पद्य अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या। सरवर तीर पद्मिनी भाई खोया छोरी केस मुकलाई, ऐसे करके यहाँ तक है, बहुत लंबा सा है। पाँव छुए मुख पावो अहिमिस लहराई दे। 2 पार्ट हो गए, 2 क्वेश्चन। अथवा ये वाला तीसरा वाला कर सकते हो, या ये वाला कर सकते हो।
दिए गए पद्य अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। इनकी सबकी व्याख्या लिखनी है। तो 4 क्वेश्चन में से कोई एक कर सकते हैं और जो भी वो होगा वो 15 नंबर का होगा। अब अगला पार्ट है खंड सा। ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें भी वही है। नोट देखो, प्रस्तुत खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जिनमें से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है भक्ति काल की विशेषताओं विस्तृत विवेचन कीजिए। भक्ति काल की जो भी विशेषता है उनका डिटेल में लिखना होगा। या फिर कर सकते हैं बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। इस कथन के आधार पर बिहारी के काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या फिर कर सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास के काव्य की भाव एवं कला पक्षी काव्य की विशेषताओं का निरूपण। अथवा इसमें से कर सकते हैं नागार्जुन के काव्य में प्रकृति की चित्रण की विवेचना। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई एक कर सकते हैं, वो 15 नंबर का होगा। तो ये 15-15 के कितने क्वेश्चन हो गए? एक यहाँ से हो गया, एक ये यहाँ से हो गया, एक इधर से हो गया। खंड बी में ये जो खंड बा और सा है उसके क्वेश्चंस हो गए 15-15 नंबर के। जब 30 नंबर ये हो गया और 5-5 के ये 9 पंच 45 45 और 30 75 के हो गए। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।